नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट की बात की जाए तो कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली इस स्टॉक में, लगभग 3% की, और 34 रुपए 70 पैसे के करीब बंद हुआ है ये शेयर। अभी रिसेंटली हमने दो टेक्सटाइल कंपनीज से नंबर्स आते हुए देखे हैं, एक वेल्सपन इंडिया और दूसरा TCNS क्लोथिंग। आज वेल्सपन इंडिया अपने रिजल्ट के बाद 11% भागा और अगले दिन 11% क्रैश हुआ। नेक्स्ट डे 8% भागा, तो बहुत ही अजीब रिएक्शन था ये। अगर TCNS क्लोथिंग की बात की है तो आज नंबर जो आए हैं वो खराब दिख रहे हैं। ऐसे में टेक्सटाइल स्पेस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है, और उसमें भी ट्राइडेंट, क्योंकि ट्राइडेंट रिटेल कैटेगरी में काफी ज्यादा फेवरेट स्टॉक माना जाता है रिटेल कैटेगरी का, और काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड भी हैं। इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालिए जरा, हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर्स का है। हालांकि छोटे भाव का शेयर है तो वॉल्यूम अपने आप ज्यादा हो जाते हैं, बट फिर भी 2 करोड़ शेयर्स एवरेज ट्रेड होते हैं, जिसमें फ्राइडे को 70 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, तो फ्राइडे कम ट्रेड हुआ है। मार्केट कैप देखोगे तो 17,500 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, तो कंपनी कोई पैनी नहीं है। आप सोचो कि भैया 34 रुपए का शेयर है, पैनी स्टॉक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी ने 2020 में एक चीज बोली थी, विजन 2025, अगले 5 साल के लिए विजन निकाला, जहां पे रेवेन्यू को 5 गुना करने की बात करी, और आप रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ तक पहुंचाने की बात करी थी इन्होंने, शॉर्ट में बोला जाए तो। अपने आप को एक नेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश है, टॉप 3 ब्रांड में आना चाहते हैं टेक्सटाइल स्पेस में। बहुत कुछ इन्होंने कहा था, और कंपनी धीरे धीरे उस लेवल पे बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रही। इस बीच में शेयर का प्राइस 70 रुपए तक गया था, और उसके बाद से जो करेक्शन हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। टाइम वाइज भी काफी हो गई करेक्शन, और प्राइस वाइज भी काफी हो गई। स्टॉक ऑलमोस्ट आधा रह गया है। अभी रिसेंटली ही स्टॉक ने 42 रुपए के हाई लगाया और वहीं से गिरा ये शेयर। अब इसमें क्या करें क्या ना करें, इसको समझते हैं। देखिए, मेरे को लगता है टेक्सटाइल स्पेस अच्छा करेगा। पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, रिसेंटली Q1 के जब नंबर्स आए थे तो मैक्सिमम टेक्सटाइल कंपनी कह रही थी Q2 से डिमांड लौटेगी और अच्छे नंबर्स आएंगे। वहीं अमेरिका में जो वॉलमार्ट है उसने गाइडेंस बढ़ाया था, कहा था डिमांड लौट रही है, और इस कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका से 65% का आता है। अब अगर डिमांड लौट रही है और वॉलमार्ट कह रहा है, और अगर लिटरली लौट रही है, तो वो Q2 में देखने को जरूर मिलेगी। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर ये शेयर आपको दोबारा 42-45 का होता हुआ दिखना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो रिस्क मेरे हिसाब से इस भाव पे कोई ज्यादा है ही नहीं। ये स्टॉक आपके लिए बेस बना रहा है 30-32 के सामने। अगर आप वैल्यूएशन पे जाओगे तो महंगे दिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा। प्रॉफिट इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका में उतनी दिक्कत चल रही थी, अमेरिका से उतना रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब रिसेंटली वॉलमार्ट ने गाइडेंस बढ़ाई है, तो शायद नंबर अच्छे आए, प्लस Q2 से इंप्रूव होगा, ऐसा कंपनी खुद भी कह रही थी। अगर इनकेस Q2 के रिजल्ट्स खराब आ भी जाते हैं और शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, तो Q3 तक आप जरूर उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि ये शेयर अच्छा करेगा और ये शेयर में आपका पैसा बनेगा। अब इस बीच में स्ट्रेटजी क्या है वो समझिए। स्टॉक 34 रुपए 70 पैसे का है। अभी रिसेंटली जब गिरा था 32.5 तक, तो मैंने कहा भी था उस दिन कि ये लेने का मौका है, कुछ भी नहीं सोचना, खरीद लो। और वहां से किसी ने लिया तो 5-7% तो बनी भी गया है, बट वो सारे ही स्टॉक 5-7% भागे हैं, मार्केट रिकवर कराए। तो मंडे के लिए फिर से थोड़े नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, तो शायद गिर जाए। अगर गिरता है शेयर तो 32-31 रुपए पे आपको खरीदना है, और खरीदना इस प्रकार है, 100 रुपए तो 100 में से 50 रुपए लगाने हैं। बचे हुए 50 रुपए को 25-25 के हिस्सों में 2 बांटना है, पहला 28 रुपए और दूसरा फिर भैया जब रिकवर करेगा तभी लगाएंगे, गिरावट में तो नहीं लगाएंगे। रिकवर यानी 28 पे भी आ गया, इनकेस आपका 25 रुपए और चला गया, टोटल 75 निवेश हो चुका है, यानी कि 75% आप निवेश कर चुके हो। तो जब शेयर वापस भाग रहा होगा, रिकवरी आएगी किसी भी लेवल पे, आपको अगेन 25 रुपीज डालने हैं उस लेवल को देखते हुए जहां ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट के लेवल पे जब आप 25 रुपए और डालोगे तो आपकी पूरी पोजीशन बन गई। वो जो भी वो लेवल होगा वो देखने वाली बात है। एंड उसके बाद आपके टारगेट जो 45-50 ये इजीली आते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। ये सारी चीजें तो वो जो मैंने अपने हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से बात करी है, कोई लिखी हुई नहीं है, और सबका व्यू बाजार में अलग हो सकता है। अब मार्केट की बात की जाए तो 17,600 करोड़ का तो मार्केट कैप है। कंपनी की बात की जाए तो 8 रुपए 23 पैसे की बुक वैल्यू है, 35 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 8 चौक के 32, तो आप कह सकते हो 4.23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये स्टॉक शुरू से ही 5 टाइम्स 4 टाइम्स इतने पे ट्रेड करता है, तो महंगा तो मैं नहीं बोलूंगा। वैल्यूएशन पीई का देखोगे तो वो आपका 43 का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा हाई लगेगा आपको, क्योंकि रेवेन्यू घट गया है, कंपनी का जो मुनाफा वो घट गया है। एवरेज पीई अगर आप मीडियम देखो तो 25 का है। अब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाता हूँ।
जैसा कि मैंने कहा उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट घटा है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट की बात करो तो दिसंबर क्वार्टर में 150 करोड़ का था, मार्च में 131 का रह गया और अभी 91 करोड़ का प्रॉफिट रह गया जून में। अब क्वार्टर 2 आएगा, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलूं आपके लिए तो कंपनी ने FY22 में 834 करोड़ का प्रॉफिट किया, FY23 में 442 करोड़ का किया, यानी आधा रह गया, और करंटली 404 करोड़ का प्रॉफिट है। इसलिए आपको पीई महंगा दिख रहा है क्योंकि कंपनी पैसा बना नहीं रही है और स्टॉक का प्राइस टूटा नहीं है, तो वो अपने आप अर्निंग पर शेयर कम होने की वजह से स्टॉक का प्राइस ज्यादा होने पे वो प्राइस टू अर्निंग बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा सा समय लग सकता है, वो मैं आपके साथ किसी और पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रेच करूंगा तो जरूर बताऊंगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, 73% प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक पे 23% है, तो निवेश बनता है इस शेयर में। ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरी राय थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।